जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर आएंगे, नया लेक्चर सीरीज लेकर आएंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी की। तो आज से हमारा जो है वो पहला जो चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, आज से हम स्टार्ट करेंगे। हाँ, डाइजेशन होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन को जानेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे इसको, डाइजेशन है क्या, है ना। जैसे सपोज दैट कि हम कोई चीज़ खाना खाते हैं और हमारी बॉडी में एसिमुलेट हो जाना, मतलब पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाना। और डाइजेशन का जैसे सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में हम एग्जांपल देखें तो जैसे कि अगर हम रोटी खाते हैं, सपोज दैट, है ना, बात कर ले जैसे कि, है ना, डिफाइन करें कि डाइजेशन होता क्या है ना। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू द सिंपलर एंड एब्जॉर्वेबल फॉर्म, है ना। जैसे सपोज दैट हम बात करते हैं कि हम कुछ भी खाते हैं, है ना, तो एज इट इज़ हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है। डाइजेस्ट का मतलब ये होता है कि हम किसी भी चीज़ को, किसी बड़े मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं एक रोटी, है ना, ये है हमारा रोटी जिसको आप चपाती भी बोलते हो, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डाइजेशन की प्रोसेस में आपका दो चीज़ इन्वॉल्व होता है। पहला होता है मैकेनिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस मतलब आप इसको मैकेनिकली हाथ से तोड़ना मरोड़ना, जैसे आप इसको ब्रेक डाउन कर सको, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सको। सेकेंड होता है बायोकेमिकल, ठीक है। तो जैसे हमने बताया कि जो रोटी होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैकेनिकल प्रोसेस का यूज़ करते हैं। मैकेनिकल प्रोसेस में आपका आ जाएगा क्या, है ना, विद द हेल्प ऑफ हैंड हम क्या करते हैं, इसको कई पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं, है ना। ब्रेक डाउन करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, ईट करते हैं, है ना, ईटिंग ऑफ फूड, है ना, ईटिंग ऑफ फूड, है ना। उसके साथ में आप बहुत सी चीज़ें लेते हो। इसके बाद क्या करते हैं, जब हम ये भोजन जब हमारे माउथ में आ जाता है, ये भोजन होगा हमारे माउथ में होगा, ठीक है। तो जब ये क्या होता है कि यहाँ पर प्रेजेंट होगा सलाइवा, है ना। सलाइवा और ये जो फूड होगा, है ना, ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो सलाइवा और फूड होगा, इन दोनों को मिक्स फॉर्म को बोलेंगे हम बोलस, है ना। हम आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देते हैं कि जैसे आपका होम्योपैथी होता है ना, चलिए अभी माउथ पे हम आए तो हम बात कर लेते हैं, होम्योपैथी की बात कर लेते हैं। होम्योपैथी में जितनी भी मेडिसिन होती हैं, मोस्ट ऑफ द जो मेडिसिन होती हैं, उनको कहा जाता है कि आप इसको चूसिए, है ना। चूसने का मतलब क्या है कि आप इसको इनगल्फ मत कर जाइए, इसको अंदर मत लेकर जाइए, है ना। आप इसको ओरल कैविटी के थ्रू ही इसको एब्जॉर्ब करिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो एब्जॉर्प्शन होता है होम्योपैथी का, वो क्या होता है कि बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी क्या है मैं बताता हूँ, है ना, जहाँ से आप फूड खाते हो, मतलब सिंपली आप बोल सकते हैं कि इसको माउथ पार्ट ही बोलते हैं, ठीक है। ये माउथ का एक पार्ट होता है ना। यहीं पर प्रेजेंट होता है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर कुछ ऐसे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ से क्या एब्जॉर्ब हो जाता है ना। तो ये जो बोलस होता है ना, और बोलस जैसे ही मिक्स हो जाता है, मिक्स हो जाता है फूड और सलाइवा, तो क्या हो जाता है, इसको बोलस बोलते हैं। और बोलस बोलस और ये जो होता है, इसका जो टेस्ट होता है वो स्वीट इन टेस्ट होता है ना, इसको थोड़ा मीठा लगता है। अब एग्जांपल के तौर पे आप सिंपली आप इस रोटी को ले लें, है ना, और आप इसको च्यू करते रहें, तो कुछ समय बाद ऐसा आपको लगेगा कि यह मीठा हो गया। एक्चुअली वो मीठा क्या होता है, वो एमाइलेज होता है ना। जो स्वीट आपको एक लगता है कोई चीज़, है ना, आप उसको, ठीक है, एमाइलेज। और यहीं पर क्या होता है कि कुछ एमाइलेज क्या करता है कि स्लाइवरी ग्रेन्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स को एब्जॉर्ब कर देते हैं। इसका मतलब तो ये है कि हम जैसे फूड को माउथ में लेते हैं, माउथ से ही उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है ना। चलिए अब देखते हैं कि ये जो बोलस है, अब बोलस कहाँ जाएगा, ये आएगा ईसोफेगस में, ठीक है। ईसोफेगस क्या होता है, एक नली होती है जिसको ग्रास नली बोलते हैं हिंदी में, है ना, इसको बोलते हैं ईसोफेगस। इसी से जो होता है, और इसको एक और नाम देते हैं, इसको बोलते हैं फूड पाइप भी बोलते हैं, क्योंकि इसी में से फूड जो होता है ना, ये फूड इसी में से होकर हमारे स्टमक में जाता है ना। स्टमक हम बनाते हैं, है ना, अभी साइड बना देंगे, है ना, ये स्टमक में आएगा, ठीक है। तो ये जो ओसोफेगस है, ये सिर्फ एक कंडक्टिंग पाइप की तरह काम करता है। सिर्फ एक यहाँ पर कोई भी कैरियर
लाइक कोई भी आपको यहाँ पर न तो आपको एब्जॉर्प्शन के लिए कोई रिसेप्टर मिलेंगे, नहीं मिलते हैं, कुछ भी नहीं। ये एक सिंपल पाइप होता है, एक सिंपल कैरियर का मतलब सिंपली इसका काम होता है कि फूड को यहाँ से लेना और यहाँ तक इसको स्टमक में डाल देना, ठीक है। और अभी क्या है कि अभी हम आपको पूरा एक स्ट्रक्चर बना कर दिखाते हैं, ठीक है। ये माउथ पोर्शन होगा, यहाँ से ये आएगा, ठीक है। ठीक है, ये क्या है, ये माउथ था। अभी हम डिस्कस करेंगे कि माउथ में कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें कौन सी कितनी स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। अभी आपको सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू दे रहे हैं, अभी तो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर को, अच्छे से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। पहले ओवरव्यू को देख लेते हैं, है ना। और ये क्या होता है यहाँ पर, ये होता है फेरिंग्स, ठीक है। और फेरिंग्स और यहीं प्रेजेंट होता है, इसके नीचे प्रेजेंट होता है लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं ना, जो यहाँ प्रेजेंट होता है ये वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। आप यहाँ पर इसको, है ना, बोलते वक्त आप इसको एज अ वाइब्रेशन भी करके देख सकते हो, है ना। आप अपने आवाज़ को चेंज भी कर सकते हो। जो वोकल आर्टिस्ट होते हैं ना, इसी से क्या करते हैं, इसी को थोड़ा सा क्या करते हैं, एयर का प्रेशर को मेंटेन करते हैं, है ना, और इसके वाइब्रेशंस को मेंटेन करके उसको कंट्रोल करते हैं और अलग अलग फ्रिक्वेंसी को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे वो अलग अलग एक्टर्स या एक्ट्रेसेस की आवाज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये वॉइस बॉक्स में ही होता है। और यहाँ पर क्या था, ये हैंड आपका नोज़ है ना, इसको नोस्ट्रिल भी बोलते हैं, ठीक है। ये नोस्ट्रिल जो होता है, यहाँ से एक नली गई होती है ना, ये आती है और ये कॉमन पैस, ये यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर एक कॉमन सी ओपनिंग होती है ना, दिस इज द कॉमन ओपनिंग, है ना। और यहीं से क्या होता है, ये जो कॉमन ओपनिंग होती है इसी को फेरिंग्स बोलते हैं, और यहीं पे लैरिंग्स वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है ना। यहीं पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ना। और यहीं से फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, यहीं से दो नली गई होती है। एक होता है आपका ट्रैकिया, ठीक है, ये रेस्पायरेशन का पोर्शन है, जब हम पढ़ाएंगे वहाँ पर रेस्पायरेशन तो आपको बताएंगे, है ना। और यह जो होता है यही है आपका फूड पाइप, या फिर हम ये बोल रहे हैं, इसको भी बोलते हैं इसोफेगस, ठीक है, ठीक है। एक्चुअली जो क्या होता है कि जब हम कोई भी फूड लेते हैं, है ना, तो फूड ये एंटर करता है ना, एंटर करता है और यहाँ तक आता है। आने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर एक एपिग्लोटिस, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस, है ना। एपिग्लोटिस एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो एयर पैसेज जो होता है वो कुछ समय के लिए रुक जाता है जब हम स्वेलो कर रहे होते हैं ना, तो ये हेल्प इन स्वेलोइंग, ठीक है। निकलते जब है तो क्या होता है कि ये हेल्प करता है कुछ समय के लिए। क्या होता है, एपिग्लोटिस बंद हो जाता है ना, एपिग्लोटिस बंद हो जाता है और किसको ढकता है, अगर हमको फूड पाइप से अगर फूड अंदर लेकर जाना है तो ऑब्वियस सी बात है ये ट्रेकिया को कवर करेगा, है ना, ये ट्रेकिया को कवर करेगा और ये फूड पाइप क्या हो जाएगा, फ्रीली हो जाएगा, जिससे क्या होगा, फूड जो है ये इसमें आ पाएगा, है ना, ये इसमें नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हमें बोलना नहीं चाहिए, जिससे क्या होता है कि ब्रेन परसिव कंफ्यूज हो जाता है कि हम क्या करें, है ना, हम एयर को लेकर जाएं या फिर फूड को लेकर जाएं, है ना। तो कन्फ्यूज़न में क्या होता है कि एपिग्लोटिस न तो इधर विंड पाइप को बंद कर पाता है न ट्रेकिया को। कन्फ्यूज़न में क्या होता है, कुछ, है ना, कुछ फूड पार्टिकल्स आपके यहाँ पर आ जाते हैं, जिससे एक रिफ्लेक्स डेवलप होता है ना, ठीक है। और जब रिफ्लेक्स डेवलप होगा तो आपको एक बहुत तेज़ी से क्या होता है, एक एक्सरगेशन, क्या बोलते हैं कि आप एक रिस्पॉन्स, बॉडी का एक रिस्पॉन्स क्रिएट होता है ना, जिसमें आपको स्नीजिंग होगी, ठीक है। इसमें हाई प्रेशर ऑफ एयर होता है इसमें, है ना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। जितना भी हम आपको बता रहे हैं उसको स्क्रीन शॉट करके ले लीजिएगा आप लोग, है ना। और अभी तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, आगे चल के इसको सारे फंक्शंस को अच्छे से डिस्कस किया जाएगा, है ना। अब ये क्या है, ठीक है, ये जो ट्रेकिया होगा, ट्रेकिया तो कहीं ना कहीं जाके लंग्स में जाएगा, लंग्स में मतलब है नहीं क्योंकि हमको डाइजेशन पढ़ रहे हैं, है ना।
तो अब चलते हैं इस एसोफेगस को देखते हैं, और एसोफेगस की लंबाई देख लेते हैं कितनी होती है। एसोफेगस की लंबाई जो होती है 20 to 25 सेंटीमीटर। इट्स अ लॉन्ग ट्यूब, है ना, हम इसको बोल सकते हैं ना ये लॉन्ग ट्यूब है, क्योंकि ये काफ़ी लंबी है ना, इसकी लंबाई भी ज़्यादा है। और होता क्या है कि जब फूड यहाँ पर आता है तो फूड आने के लिए वहाँ पर एक मूवमेंट होती है हमेशा, उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कैसे होगी, है ना, इसमें क्या होगा, इस तरीके से कुछ हमेशा मूवमेंट होती रहती है, जिससे क्या होता है कि फूड एक बार आने के बाद फिर वापस ऊपर को नहीं जाता है ना, इसे बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक आ गए। अब ओसोफेगस के पास अब हमारा एलिमेंट्री का जो है नेक्स्ट पोर्शन आएगा, वो है स्टमक। ठीक है, स्टमक जो होता है वो आपका कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये आपका होता है, यहाँ एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होंगे, क्योंकि अगर कोई खाना आ गया तो ये वापस इसका बैक फ्लो ना हो पाए, है ना, तो यहाँ पर कुछ हम स्फिंक्टर को रखेंगे, है ना। तो इस स्फिंक्टर को बोलते हैं क्या, एक्चुअली होता क्या है कि इधर हार्ट प्रेजेंट होता है, इधर हार्ट प्रेजेंट होता है, और हार्ट के लिए हम यूज़ करते हैं कार्डियक, है ना। तो कार्डियक जब इस्तेमाल करते हैं तो इसी को बोलते हैं, उसी के बेस पे हम बोल देते हैं यहाँ पर क्या करते हैं, इसको बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक जो होता है वर्ड वो हार्ट के लिए यूज़ करते हैं, और स्फिंक्टर मीन्स ऐसा वाल्व होता है जो कि ये बैक फ्लो को भी अलाउ करता है। इसीलिए कभी कभी क्या होता है जब हम वॉमिटिंग करते हैं ना, तो वॉमिटिंग में क्या होता है कि वो अपोजिटली क्या होता है, माउथ से भी हम फूड को रिलीज कर देते हैं कभी कभी, जब इन केस ऑफ एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है ना स्टमक में, है ना। अभी आपको पता होगा कि बहुत से लोगों को एक प्रॉब्लम होती है कि उनको हो जाती है एसिडिटी बड़ी, उनको एक प्रोन नाम की बीमारी हो जाती है। तो एक्चुअली होता क्या है, एक फंडस रीजन होता है ना। फंडस रीजन में ही क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द CO2 यहीं पर क्या होता है, इकट्ठा होते हैं, है ना। एक लिमिट में रहे तो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है ना। और आपको पता है कि जैसे जैसे किसी भी चीज़ का अगर अमाउंट या फिर लिमिट बढ़ता है तो वो हमारी बॉडी के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, है ना, वो अच्छा नहीं माना जाता है। तो CO2 जो होता है वो फंडस रीजन में प्रेजेंट होता है। तो यू कैन ऑल्सो से दैट कि ये फंडिक रीजन है ना, यू कैन ऑल्सो से दैट इन द केस, है ना, ये फंडिक रीजन है, एंड दिस इज योर स्टमक, है ना, ये आपका स्टमक है। ऑब्वियस सी बात है, पूरे होल हम इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, ये क्या है, पूरा स्टमक बोलते हैं, समझ पा रहे हो आप। ठीक है, बनाते रहना आप साथ में, ठीक है। ठीक है, अभी इतने देख लेते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा HCl, ठीक है, ठीक है। और इस HCl में क्या होता है, इसमें होता है 1 to 3 pH मतलब होता है पोटेंशिया ऑफ हाइड्रोजन, है ना। pH आपको पता होना चाहिए, पूछा जाता है एग्जाम में कि pH होता क्या, इसको बोलते हैं पोटेंशिया ऑफ हाइड्रोजन, मतलब H+ आयन बोलते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जितना pH कम होगा उतनी एसिडिटी ज़्यादा होती है ना। तो अगर हम इसका एवरेज ले लें, है ना, इसका एवरेज का मतलब यही होता है कि इन दोनों को लेने के बाद क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का एक वैल्यू लेते हैं। इन दोनों के बीच का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, 1.5 आएगा। तो यहाँ की जो pH वैल्यू होती है 1.5 होती है, विच इज़ वेरी डेंजरस, है ना। इतनी डेंजरस होती है कि अगर आप इन बाई मिस्टेक अगर आप कभी कोई क्या कहते हैं कि कोई ब्लेड तक, है ना, इट हैविंग द कैपेबिलिटी टू डाइजेस्ट योर बोन्स आल्सो, है ना। तो अब आप सोचो कि स्टमक में आया, तो स्टमक की जो वॉल होती हैं, ये जो वॉल है यहाँ पर प्रेजेंट है, ऑब्वियस सी बात है वॉल प्रेजेंट होगी, तो यह डाइजेस्ट क्यों नहीं होती है ना। दिस इज़ अ टाइप ऑफ क्वेश्चन कि अगर फूड यहाँ पर आता है ना, इसका बेसिक जो पर्पस होता है यहाँ पर 1.5 pH प्रेजेंट होना, इसका यही होता है कि जितने भी फूड में बैक्टीरिया, जर्म्स, है ना, इन अदर केस ऑफ हम बात करें वायरसेस की भी बात करते हैं, तो यहाँ पर किल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर pH इतना होता है वो सर्वाइव भी नहीं कर पाते हैं। चलो मान लो कुछ ऐसे ढीठ होते हैं, है ना, वायरस, जर्म्स, बैक्टीरिया, है, जो बच भी जाए, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, आगे मारने की कोशिश किया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बचते नहीं हैं, है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं बचते हैं, और जो बच जाते हैं वही आगे चल कर हमको क्या करते हैं,
बीमारी करते हैं, फूड पॉइजनिंग कर देते हैं, है ना। तो बताते हैं, तो ये जो लेयर होती है, इस लेयर पे प्रेजेंट होती है एक लेयर, उसको बोलते हैं म्यूकस। म्यूकस की प्रेजेंट होती है लेयर, है ना, एक परत होती है जो इसको हमेशा कवर्ड किए रहती है। ये क्या करती है कि एसिड को, ठीक है, एसिड कहीं इसके वॉल को डिग्रेड ना करते, कहीं यहाँ पर कोई लाइसिस ना हो जाए। लाइसिस का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई घाव ना बना दे, इसके लिए यहाँ पर एक प्रेजेंट होती है म्यूकस लेयर, है ना। और इस म्यूकस लेयर से एक सिक्रीशन आता है, उसको बोलते हैं म्यूकस, ठीक है। ये म्यूकस सिक्रीट होता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि सिंपली आपके माउथ की बात कर लें, नोज की बात कर लें ना, तो वहाँ पर हमेशा एक सिक्रीशन आता रहता है कि जिससे हमारी बॉडी क्या करती है, फॉरेन ऑर्गेनिजम्स के प्रति क्या करती है, फाइट करती है। जैसे अगर इनकेस हम बात करें कि हमारी बॉडी अपने आप को होमोस्टेसिस कंडीशन में लाने की कोशिश करती है। होमोस्टेसिस का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी क्या करती है कि अपने आप को मेंटेन करना चाहती है। क्या मेंटेन करना चाहती है? अपनी बॉडी के टेम्परेचर को, ठीक है। तो दैट इज होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, हाँ, इसको अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको हम ब्रीफ में बता देते हैं कि होमोस्टेसिस क्या होता है कि जब हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, है ना। बाय द केस हम ह्यूमन है ना, आर्टिफिशियली हम कूलर लगा लेते हैं, एसी भी लगा लेते हैं, है ना, फैन भी लगा लेते हैं, है ना। और हमारी बॉडी की खुद एक नेचुरल मैकेनिज्म है जिससे हम स्वेटिंग बोलते हैं। स्वेटिंग हो गया तो हमारी बॉडी का जो हीट है वो लूज हो गया, है ना। और इन केस ऑफ विंटर, विंटर की बात करते हैं, विंटर में क्या होता है कि हमारे जो आप देखे होंगे कि जो रोए खड़े हो जाते हैं, एक्चुअली वो रोए नहीं खड़े होते हैं ना, दे ब्लॉक्स ना द एंट्री और द पैसेज और द पाथ, है ना। जहां से क्या होता है कि उस रास्ते को बंद कर दिया जाता है जहां से हीट इवॉल्व होता है, हीट निकल रहा होता है ना, उसको हमने बंद कर दिया तो अंदर की हीट अंदर रह गई, है ना। अंदर की हीट अंदर रह गई तो हम अपने बॉडी का हीट लूज नहीं कर पाते हैं ना। तो ये होता है म्यूकस, ठीक है। चलिए अब म्यूकस के आगे चलते हैं, ठीक है। अब म्यूकस के आगे चलते हैं। यहाँ पर अब फर्स्ट पोर्शन होगा डिओडिनम। डिओडिनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, है ना। और इसके 3 पार्ट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आप लिख के लेना, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, है ना। पहला होता है डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जितनी भी डाइजेशन होती हैं कंप्लीट, है ना, इसी में होती है ना। मोस्ट ऑफ द डाइजेशंस आर कंप्लीटेड हियर, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना। और कोशिश करेंगे अगली बार कि थोड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, है ना, मतलब ये सब क्या है, एक पार्ट है एलिमेंट्री के ना। तो हम आपको थोड़ा सा एलिमेंट्री बता ही देते हैं, एलिमेंट्री क्या होता है ना। एलिमेंट्री इज नथिंग, है ना। एलिमेंट्री में आपका क्या क्या आता है, माउथ हो गया, अभी हम लोगों ने देखा माउथ, है ना। फिर ईसोफेगस आ जाएगा, ठीक है। ईसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हम करेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। नेक्स्ट वन लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। एंड देन एनस, है ना। मतलब क्या हुआ कि फूड हमने यहाँ से लिया, है ना, और यहाँ पर सारी प्रोसेसिंग हुई, इधर इतनी जो भी होगी यहाँ पर क्या होगी, बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है। फूड की प्रोसेसिंग होगी, डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, है ना, काम की चीज़ें होंगी उनको अंदर रखा जाएगा, जो बेकार की चीज़ होगी, है ना। लास्टली फाइनली क्या करते हैं, एनस के थ्रू हम क्या कर देते हैं, इसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, है ना। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।